बहुत ज्यादा है आज। एपिसोड 3 होगा ना? कल तो 2 क्लास हुआ ना। एपिसोड 1 एपिसोड 2 3 और 4 होगा आज। कल कितने क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? 40? हाँ, 22 से 40 कि 19 से 40? 22 क्वेश्चन हुआ ना, वो सारा हो गया। सब हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज ठीक करना है आपको, स्पीड। अभी देखो, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आएगा, देखते हैं हमारे पिछले बैच से कितने लोगों का होता है। पता नहीं, उम्मीद तो बहुत है इस बार। मेघा नहीं आई सिलीगुड़ी से? गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा ब्लड रिलेशन का एपिसोड नंबर 3 होगा। इस एपिसोड में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन इक्वेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीएससी, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 5 नंबर का हो, इक्वेशन यानी समीकरण के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे कोडेड दिए रहते हैं, कोड दिया रहता है। जैसे एट द रेट का मतलब बोल देगा कि ए इज द फादर ऑफ बी, हैशटैग का मतलब बोल देगा ए इज द सिस्टर ऑफ बी, परसेंटेज का मतलब बोल देगा कि ए इज द मदर ऑफ बी, और इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिए रहेंगे। सो नॉट ओनली इक्वेशंस, बल्कि वहां पे आपको कोड भी दिया रहेगा, और उस कोड के हिसाब से इक्वेशन को डिकोड करके कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप वन लाइन में जस्ट देख के भी आप आंसर बता पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा है कि आपको इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो हम लोग आज इस एपिसोड में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक हमारा क्लियर हो गया है, तो जो लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड लेकिन जरूर देखेंगे, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ब्लड रिलेशन और इन लॉ रिलेशन, ये दोनों जो है आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ पे। ओके, सवाल देखते हैं। सवाल है ए प्लस बी, यानी अगर दो वेरिएबल के बीच अगर प्लस का साइन हो, एक कोड दिया गया है प्लस। प्लस का मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे ए हो, बी हो, जी हो, एच हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दो वेरिएबल के बीच अगर प्लस का साइन है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ए, वो बी का क्या होगा? मदर होगा। और यहाँ आई और जे लिखा है तो आई इज द मदर ऑफ जे। अगर यहाँ के और एल लिखा है तो के इज द मदर ऑफ एल, वो बदलेगा नहीं। सो ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी,
A percentage B means A is the father of B and A into B means A is the sister of B. Which of the following shows, अब सवाल सुनिए कि यहां पे 5 ऑप्शन है। अब इस सवाल का थोड़ा जरा नेचर देखिए कैसा है। कह रहा है इन पांचों ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो शो करता है, जो दिखाता है दैट P, जो P है ना, P जो एलिमेंट यहां जो P है, ठीक है, इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो इस बात पे जरा आप ध्यान दीजिए, आपको निकालने किसका बोला है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि P कौन होगा। पहली बात तो मैटरनल होगा, यानी कि मां के साइड का होगा, और दूसरी बात क्या होगा, अंकल होगा, यानी कि एक मेल पर्सन होगा। कौन पर्सन होगा, मेल पर्सन होगा। किसका होगा, तो Q का होगा। अब सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। अब पांचों को चेक करना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं पता कि इन पांचों ऑप्शन में कहां पे M जो है वो Q का मामा है। मैटरनल अंकल मतलब मामा है। अब कैसे पता करेंगे, हमको तो इंडिविजुअली सबको चेक करना पड़ेगा। ये तो कोई मैथ्स है नहीं कि रैंडमली कहीं भी एक अप्रोक्सीमेशन करके हम आंसर निकाल, दैट डजंट वर्क हियर नाउ। तो कैसे करेंगे, अब इसको सवाल को करने से पहले कुछ चीज को जरा समझो। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है कि P जो है, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। आपको ये निकालने के लिए बोला गया है। वेल फाइन, ये अगर हम निकालने के लिए बोला गया है तो आपको दो चीजें समझनी होंगी यहां पे। सबसे पहले क्या बोला है, मैटरनल, तो P को क्या होना पड़ेगा, मेल होना पड़ेगा। अगर वो फीमेल है किसी भी तरह से, या किसी भी तरह से P का जेंडर अगर हमें नहीं पता तो वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा बात, P को अगर अंकल होना है Q का तो +1 का जनरेशन गैप होगा, +1 का जनरेशन गैप होगा। ये बात मानते हो, क्योंकि अंकल आंटी चाहे पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, मम्मी पापा, ये सब क्या होते हैं, +1 जनरेशन होते हैं। तो मुझे किसी का अगर मैटरनल अंकल यानी मामा बनना है तो मुझे मेल होना होगा, पहली बात, और दूसरी बात +1 जनरेशन का गैप होना पड़ेगा। ये चीज हमको ढूंढनी है। अब पहले मैं आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं, एग्जाम में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना फास्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन क्या है, देखिए मैं सारा करूंगा ताकि आप पहले समझो। हम यह समझने के लिए आए, फास्ट अपने आप हो जाएगा। पहला इक्वेशन देखिए, हम वहां भी कर सकते हैं फटाफट, लेकिन पहले समझो। Q माइनस N प्लस M और इंटू क्या है, P। अब मुझे एक बात बताओ, P अगर लास्ट में है, P अगर लास्ट में है तो 90% केस में क्या हो सकता है कि P का जेंडर हमको पता नहीं चलेगा। एक ही केस में पता चलेगा कि कहीं से अगर ऐसा बोला गया हो कि M जो है इसका हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगा, या M जो है इसका वाइफ है तो P क्या हो जाएगा, हस्बैंड। और कोई तरीका है, अगर बोलेगा M इसका मदर है, ठीक है, ये माँ है, पर ये क्या है, बेटा या बेटी हो सकता है। ये इसका ब्रदर है, ठीक है, पर P क्या है, ब्रदर है कि सिस्टर है। ये इसका सिस्टर है तभी क्लियर नहीं हो रहा है, ये इसका ब्रदर है तभी क्लियर नहीं हो रहा है, ये इसका मामा है तभी क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो M इंटू P, अगर मैं सिर्फ लास्ट वाला पार्ट देखूं, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट देखूं, मेरा कंसर्न तो P है ना, P है। इंटू का क्या मतलब होता है, इंटू का मतलब होता है A इंटू बी, A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी M इसका क्या है, सिस्टर। तो M इसका सिस्टर तो है, ये तो फीमेल पर्सन है, लेकिन ये इसका जेंडर क्या है, या तो ये ब्रदर हो सकता है या तो ये सिस्टर हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, Q माइनस N, माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है A इज द ब्रदर ऑफ B। इसका मतलब ये इसका क्या है, ब्रदर है, तो ये क्या है, मेल पर्सन हुआ। और ब्रदर में क्या होता है, +0 जनरेशन गैप होता है। N प्लस M, बताओ प्लस का मतलब क्या होता है, A इज द मदर ऑफ B, यानी कि N जो है M का क्या है, मदर है, तो मदर होने से क्या होगा, +1 जनरेशन गैप होगा। M इंटू P, इंटू मैंने क्या होता है, A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी M इज द सिस्टर ऑफ P, यानी यहां भी कितना गैप हुआ, 0। अगर आप सारे जनरेशन को देखें तो +1 जनरेशन का गैप तो हो रहा है, एक चीज तो मिल गया, लेकिन क्या G का जेंडर स्पेसिफाई है, G का जेंडर पता है, सॉरी P का जेंडर पता है, नहीं पता है। P का जेंडर पता नहीं होगा तो हम उसे मेल या फीमेल कैसे बोल सकते हैं।
जिसका जेंडर ही नहीं पता है उसका अंकल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मतलब हम पहले ऑप्शन को सीधे सीधे खत्म करेंगे, पहले ऑप्शन को सीधे सीधे खत्म करेंगे। और ये करने के लिए आपको तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको निकालने बोला है कि पी क्यू का मैटरनल अंकल है, तो पी यहां है ना, पी यहां है, सीधा इसी को चेक कर लो ना। जब यहां पे चेक किए तो क्या बोला, एम इंटू पी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एम इज द सिस्टर ऑफ पी। एम पी का बहन है, लेकिन पी एम का क्या है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। सिंस इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल, हम इसे अंकल तो नहीं बोल सकते, तो यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, कैंसल। तो उसके लिए इतना करने का जरूरत है नहीं, लेकिन क्लास चल रहा है तो पूरा सीखिए, कीजिएगा अपना तरीका से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बी नंबर ऑप्शन में। अब आप लोग बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन है P प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, P प्लस एस, प्लस का क्या मतलब होता है, A इज द मदर ऑफ B, यानी P जो है मदर है किसका, S का। कितना गैप है, 1 का। अब अगर P अगर मदर हो गया, यानी P क्या है, फीमेल है। अगर P फीमेल है तो वो कभी अंकल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही मेरा क्या हो गया, आउट हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे और एफर्ट डालने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर ऑप्शन में। सी है कि P माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, ये दिया हुआ है, आप इसको चेक कीजिए। P माइनस एम, आप जानते हैं माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है A इज द ब्रदर ऑफ B। तो A अगर इसका P यानी कि P इज द ब्रदर ऑफ M, तो P इज द ब्रदर ऑफ M होगा, तो सॉरी P कौन सा पर्सन हुआ, मेल हुआ, और ब्रदर में क्या होता है, प्लस 0 जनरेशन गैप होता है। M प्लस N, अगर हम प्लस की बात करें तो क्या है, मदर है, यानी M क्या है, मदर है किसका, N का, यानी प्लस 1 जनरेशन गैप है, मदर फादर। एंड N इंटू क्यू, इंटू अगर देखें तो A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी कि N जो है इसका क्या है, सिस्टर है, N जो है इसका सिस्टर है, सिस्टर यानी कि प्लस 0 जनरेशन गैप। तो अगर आप देखें तो P इस इक्वेशन में मेल बन के आया है और प्लस 1 का जनरेशन गैप है। जो हमें चाहिए था वो ये है। हो सकता है कि डी और आगे अगर ये लगता है कि ये आंसर हो सकता है, ऐसा सीम्स टू बी, हमको आगे भी चेक करना पड़ सकता है। हालांकि एग्जाम में अगर बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि देखो क्यू का जेंडर हमको नहीं पता और क्यू का जेंडर हमको चाहिए भी नहीं, हमें यह बताना है कि पी क्यू का मामा होना चाहिए। अब ये भगिना है भगनी है उससे क्या मतलब है हमको, ठीक है। पी मेल होगा तो मेल है, अंकल होने के लिए एक जनरेशन का गैप चाहिए वो है, दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग डी नंबर में आइए। डी नंबर में क्या है, क्यू है माइनस एस है और परसेंटेज पी है। तो हम सीधे सीधे कहां चेक करेंगे, यहां पे एस परसेंटेज पी। आप बताइए परसेंटेज से क्या मतलब होता है कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी एस जो है वो कौन है, फादर है किसका, पी का, यानी 1 जनरेशन गैप। लेकिन पी का क्या जेंडर पता है, नहीं पता है। जब पी का जेंडर ही नहीं पता है तो हम उसको अंकल या आंटी तो बोलने का सवाल ही नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, हमें इसका जेंडर पता है कि एस पी का फादर है, एस पी का फादर है, लेकिन पी इसका सन है कि डॉटर है वो उसके जेंडर पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास एक आंसर ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन भी आउट हो गया। हमारा सही आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, हमारा आंसर हुआ सी नंबर ऑप्शन। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन डिटेल से कराया ताकि आप बात को समझ पाए, हमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा है, लेकिन आपको बनाने में मेरे ख्याल से 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, आई थिंक 12-15 सेकंड इज एनफ। अगर इस तरह के 1-2 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये तो आना ही है, एसएससी में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका अटेम्प्ट ज्यादा होगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होगी, उसका परसेंटेज बहुत हाई होगा एक्यूरेसी का, स्पीड के साथ साथ, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस 90% से भी ज्यादा हो जाते हैं। उसके लिए आपको अप्रोच तो समझना पड़ेगा। आप समझिए, मेरी बात सुनिए, समझिए, सीखिए, और आपको लगता है कि नहीं आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं तो उस लायक तो खुद बनाना पड़ेगा आपको कि नहीं। और हम फास्ट करेंगे, हमको पी से कंसर्न है, तो पी से कंसर्न है तो यहां देखते ही इसे काट देते, यहां देखते ही इसे काट देते, यहां देखते ही इसे काट देते। तो पी से कंसर्न था ना, तो खाली इतना देखेंगे, अरे भाई पी का जेंडर पता नहीं है, कैंसल। यहां पी प्लस एस, पी यहां पे फीमेल है, कैंसल।
यहां पी का जेंडर पता नहीं है, कैंसल, बचा कौन, सी और ई। तो सी को चेक करने में 5 सेकंड तो लगेंगे, 10 सेकंड तो लगेंगे। अब मिल गया आपको आंसर, ये मेल भी है और जनरेशन 1 गैप भी है। इसका मतलब पी यहाँ पे क्या होगा, इसका कौन होगा, मैटरनल अंकल। आप चाहें तो इसका फैमिली ट्री बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं ताकि आपको हो जाए। तो हमको भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा है तो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चेक करते हैं। कॉपी कर दिया है मैंने उधर में। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, वो गलत कहीं ना हो फैमिली ट्री के हिसाब से, हालांकि वो सही है। ठीक है, एग्जाम में आप इसी अप्रोच से आगे बढ़ोगे। तो देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन था हमारा p माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। p माइनस एम मैंने क्या होता है, माइनस मैंने a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी p इज द ब्रदर ऑफ m। तो p जो है ब्रदर मैंने सिंगल लाइन किसका, m का। m प्लस एन क्या होता है, मदर। ये कौन है, मदर है। अब देखो ये अगर मदर हो गया तो माँ का भाई, माँ का भाई, तो इसका बच्चा होगा तो मामा ही ना होगा। मदर किसका मदर है, ये मदर है एन का। और एन इंटू क्यू, इंटू मैंने क्या होता है, सिस्टर। एन जो है ना सिस्टर है किसका, क्यू का, यानी एन बहन है, क्यू का जेंडर नहीं पता। तो बताओ, अब तुम खुद देख के बताओ, इसकी माँ है एम, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, इसका क्या होगा, मैटरनल अंकल। और कितने गैप है, एक जनरेशन का गैप है। अब बोलिए मैं समझा पाया आपको। बात ये नहीं कि मैं 100 सवाल सॉल्व करूं, बात ये कि एक ही सवाल सॉल्व करेंगे और आप उसको बेहतर तरीके से समझोगे ताकि आप 100 सवाल सॉल्व कर सको। मेरे 100 सवाल या 1000 सवाल सॉल्व करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम अपियर नहीं करूंगा। एग्जाम आपको अपियर करना है, तो आपको सोचना होगा कि आपका जो अप्रोच है वो कितना बेहतर हो सकता है, उतना बेहतर हमको बनाना है। ठीक है, चलो ये 1 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल पढ़िए एक बार अच्छे से। चलिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे। अब ये सवाल उससे अलग है। यहां पे था कि इनमें से कौन पी क्यू का मामा है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चेक करने का स्टाइल अपना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बोला है, आपको दे दिया है ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। किसी भी ना, किसी के भी कहने पे, किसी ट्रिक के चक्कर में कभी मत जाना। आपको वही सिखा रहा हूं जिसके जरिए आपके यहाँ सीनियर लोगों का जॉब हुआ है, और आने वाले समय में एसबीआई में और भी लोगों का होगा। बहुत सारे लोग, लगभग 8-10 लोग पाइपलाइन में हैं, तो उम्मीद करता हूं कि होगा। तो इसी मेथड से हुआ और आप लोगों को तो और अपग्रेड कर दिया। ठीक है, a इंटू बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, आपको इक्वेशन एक ही दिया है। इस वाले में क्या था, इक्वेशन 1 2 3 4 था, और यहां पे इक्वेशन कितना है, सिर्फ एक है। और पूछा है कि इस इक्वेशन में p इंटू क्यू माइनस एस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है। अब कौन सी बात सही है निकालने के लिए सीधा इसका ट्री बना दो। 5 सेकेंड 10 सेकेंड तो लगते ही है। क्या दिया है, p इंटू क्यू, तो अगर मैं p इंटू क्यू, और आप चाहो तो देख के भी इसका आंसर कर सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा रिलेट करने के लिए। p इंटू क्यू माइनस, बताइए इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब है सन, तो p सन है ना, तो p जो है वो सन है, किसका सन है, q का सन है, तो सन है यानी ये मेल पर्सन हुआ। और माइनस मैंने क्या होता है, माइनस का मतलब है कि a इज द वाइफ ऑफ b, यानी q इज द वाइफ ऑफ s, तो q अगर वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा। बस यही तो है। अब आप बताओ, मैं बोर्ड में बना रहा हूं तो 10 सेकंड लग रहे हैं, आप पेंसिल से बनाओगे तो कितना समय लगेगा, आप बताओ। अब यह इक्वेशन इतना लंबा हो चाहे तो छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां 5 सेकंड लग रहा है 20 सेकंड लगेगा, लंबा इक्वेशन होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। मेन से जैसा आता है, लंबा इक्वेशन दे दिया और कुछ नहीं होता है उसमें। अब बताइए कौन सी बात सही है, क्या एस वाइफ है क्यू का, नहीं, हस्बैंड है, नहीं होगा। एस क्या फादर है पी का, हाँ, एस क्या है, फादर है। तो ऊपर वाला रॉन्ग हो गया और ये वाला अगर राइट हो गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक ही ट्रू होगा ना। अगर बोलता विच वन इज रॉन्ग तो 4 राइट होते, एक रॉन्ग होता। जब पहला वाला रॉन्ग हो गया, सेकेंड वाला राइट, तो बाकी को चेक करके अपना समय जाया करने का मतलब बेवकूफी तो है, वो जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा करने के लिए आप तब तक बहुत ट्रेंड हो चुके होंगे, बहुत ही ट्रेंड हो चुके होंगे। ठीक है,
आगे बढ़े क्या? तो ये इस टाइप का सवाल है। इसमें एक और सवाल है, t माइनस एस इंटू बी माइनस एम। ठीक है, देखिए t माइनस एस इंटू बी माइनस एम। ठीक है, अब आप इसको देखिए, माइनस का मतलब क्या होता है बताइए? वाइफ, यानी कि t जो है ना वो वाइफ है। किसकी वाइफ है? एस की, तो एस मेल होगा। इंटू का मतलब क्या होता है? सन, यानी ये जो है ना ये सन है ना? अरे यार, ठीक है, तो एस क्या है? सन है। एस हो गया सन किसका? बी का। चलो एस हो गया, तो एस इंटू बी का मतलब होता है ए सन ऑफ बी, यानी एस इज द सन ऑफ बी। और उसके बाद क्या है? माइनस, माइनस एम क्या होता है? ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी बी इज द वाइफ ऑफ एम, यानी कि दो मैरिड कपल है, ये अगर वाइफ हुआ तो ये क्या हुआ? हमारा हस्बैंड। अब आपको ये ट्री देख के बताना है कौन सी बात रॉन्ग है, यानी कि चार राइट होगा। बोलता है बी इज द मदर ऑफ एस, बी जो है एस की माँ है, हाँ बी एस की माँ है, ये करेक्ट है। ठीक है, एम इज हस्बैंड ऑफ बी, एम बी का हस्बैंड है, ये बात भी सही है। टी इज वाइफ ऑफ एस, टी जो है वाइफ है, ये भी बात सही है। एस इज डॉटर ऑफ बी, एस इज डॉटर ऑफ बी गलत है, क्योंकि एस क्या है? मेल है, ये सन होगा। एंड एस इज सन ऑफ बी, ये बात सही है। देख के ही लगता है ना। तुम एक बात बताओ, और एक चीज, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है और इसके लिए बहुत हाई डिग्री, हाई लेवल ऑफ डिग्री कंसेंट्रेशन चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं? हाई लेवल ऑफ डिग्री कंसेंट्रेशन, एक बात बताओ कैसे? मैं क्यों, मैं एग्जाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, मैं सवाल नहीं बन, मेरा फैक्ट्री नहीं है ना, मेरे पास टीम है कि मैं सवाल घरे बनाऊं। ठीक है, ये एग्जाम का सवाल देखो, मैं अगर ये एग्जाम दे रहा होता तो मैं इन तीनों को देखता ही नहीं। मुझे पता है इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस इज डॉटर ऑफ बी एंड एस इज सन ऑफ बी, तो एस तो कोई एक ही हो सकता है ना। इसका मतलब हमें सिर्फ इन दोनों में ही तो चेक करना है। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बहन हूं, दोनों तो नहीं हो सकते हो, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। तो अगर रॉन्ग निकालना है तो रॉन्ग तो पांचों में से कोई एक होगा, तो इन तीनों को मैं क्यों देखूं? यहां नजर अगर पड़ गया तो कहते हैं ना हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन की, ऐसा नजर पड़ जाए एस बी का डॉटर है, एस बी का सन है, तो एस तो कोई एक ही हो सकता है, एस या तो डॉटर हो सकता है, एस या तो सन हो सकता है, इसके हिसाब से सन होगा, ई नंबर ऑप्शन सही है। तो मैं आपको यह भी सिखा रहा हूं कि सिर्फ सॉल्व मत करिए, कि सॉल्व करने का तरीका बदलिए। कि बगल वाला ट्री बना रहा है और आपने मार के निकल गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो ये वही है ना, सेम है। z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी, थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बताइए इंटू का मतलब क्या होता है? इंटू का मतलब होता है ए इंटू बी, ए इज द सन ऑफ बी, तो z क्या है? सन है, मेल पर्सन है। किसका सन है? टी का सन है। टी माइनस एस, अब बताइए माइनस मैंने क्या होता है? ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि टी इज द वाइफ ऑफ एस, टी इज द वाइफ ऑफ एस, तो अगर वाइफ है तो ये हस्बैंड हुआ। एस इंटू यू, इंटू क्या होता है? ए इंटू बी, ए इज द सन ऑफ बी, यानी एस क्या है? सन है किसका? यू का। एंड यू प्लस पी, प्लस मैंने क्या होता है? ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी यू क्या है? डॉटर है। इसको हटाते हैं पहले, नहीं तो हटेगा नहीं, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। अच्छा, तो यहाँ क्या था? u प्लस पी, तो u प्लस पी, प्लस मैंने क्या होता है? a इज द डॉटर ऑफ b, यानी u इज द डॉटर ऑफ p, तो u जो है क्या है? डॉटर है। किसका डॉटर है? p का डॉटर है। p का जेंडर तो नहीं पता, जो लास्ट में आता है उसका जेंडर नहीं पता होगा अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं है तो। अब आपको बोला है कि u का z से क्या रिलेशन है, लिखा है ना, हाउ इज u रिलेटेड टू z, यानी ये u z का क्या लगेगा या z u को क्या कह के पुकारेगा? तो ये कौन है? ग्रैंड मदर। आंसर हो गया। वन एरो प्लस वन एरो, कितना गैप है? टू जनरेशन का गैप है। टू जनरेशन का गैप मतलब आंसर क्या में होगा? ग्रैंड में होगा। ये ग्रैंड नहीं है, ये ग्रैंड नहीं है, डिटरमाइन हो सकता है ना, हटाओ इसको, ग्रामर दिया हुआ है। और फीमेल है और ग्रैंड है तो क्या होगा? ग्रैंड मदर।
या हो सकता है ग्रैंड आंट, और यहाँ पर तो सिंगल ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यहां भी वही कोडेड दिया हुआ है, सेम कोडेड एंड इक्वेशन दोनों है, इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन इक्वेशन। Now, P hashtag Q means P is the father of Q, and P plus Q means P is the mother of Q. P minus Q means P is the brother of Q, and P star Q means P is the sister of Q. और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि A is D's, A D का क्या लगेगा, या D A को क्या कह के पुकारे, मतलब मैं तुम्हारा क्या लगूंगा या तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे, दोनों एक ही बात है कि नहीं? तो बोला है A प्लस बी हैशटैग C माइनस डी, A प्लस बी, बताइए प्लस माने क्या होता है? ये रहा प्लस, P प्लस Q, मतलब P इज द मदर ऑफ Q, माने A इज द मदर ऑफ B, तो A जो है ना वो मदर है, मदर किसका है? B का। ठीक है, B हैशटैग C, हैशटैग माने क्या होता है? P इज द फादर ऑफ Q, यानी कि ये क्या है? फादर है, मतलब B हैशटैग C, B इज द फादर ऑफ C, तो B क्या है? फादर है, किसका फादर है? C का फादर है। एंड C माइनस डी, आप बताइए माइनस, ये रहा माइनस, माइनस में क्या होता है? P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी C इज द ब्रदर ऑफ D, तो C अगर ब्रदर है तो ये मेल पर्सन हुआ, और किसका ब्रदर है? D का। D का हमें जेंडर नहीं पता, D का हमें जेंडर नहीं पता। अब बोला है कि A D का क्या है, ये जो A है D का क्या लगेगा, या D A को क्या कह के पुकारे? कितना जनरेशन का गैप है? यहां पे 2 जनरेशन का गैप है, यानी जो भी आंसर होगा क्या में होगा? ग्रैंड में होगा। तो ये देखो, ये हो गया ब्रदर है, ये हो सकता है उसका मदर, फादर, फादर्स मदर क्या होगा? ग्रैंड मदर, आंसर हो गया हमारा। सही है, देखना था कहीं भी मिस्टेक करूं तो बताना हमको। ग्रैंड मदर, क्लियर हो गया? चलिए, सबको क्लियर है? तो सेम चीज है। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जब ऐसा बोल देगा मतलब पांचों को चेक करने का झमेला, ठीक है, यही इसी जगह तुमको फास्ट करना है, आपका टाइम खाने के लिए ही क्वेश्चन दिया जाता है, ये देखने के लिए कि भैया अगर एग्जाम, अगर आपको जॉब मिल जाए और कोई काम प्रेशराइज सिचुएशन में करना हो, जैसे कि मार्च का ईयर एंडिंग होता है या किसी तरह का प्रेशराइज सिचुएशन है, तो कितना फटाफट और एक्यूरेट तरीके से आप काम कर सकते हो, इसलिए तो परीक्षाएं ली जाती है, चेहरा देख के तो परीक्षा नहीं लिया जाएगा, है कि नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई, सेम वही सवाल जो फर्स्ट में किए थे, इनमें से कौन है जहां पे ए कौन है? आंट है, तो क्या होना पड़ेगा इसको? फीमेल। किसका आंट होना पड़ेगा? तो इसे आंट होना पड़ेगा ई का, ई का जेंडर नहीं पता, ये फीमेल है, कितने गैप होगा? +1 जनरेशन का गैप, और ए को फीमेल होना पड़ेगा। चलो फटाफट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलो आप लोग मुझे बताइए, ए यहां है, ए प्लस बी, ए प्लस, प्लस माने क्या होता है रे? प्लस माने है मदर, हाँ तो ये तो मदर हो गया, यानी फीमेल हुआ। तो ए बी का क्या है? माँ है। बी माइनस सी क्या? अच्छा माँ है तो कितना जनरेशन गैप? 1। बी माइनस सी, माइनस का मतलब ब्रदर, तो ये क्या हो गया? इसका ब्रदर हो गया, +0 जनरेशन गैप। बी माइनस सी, ये तो हो गया ना। सी स्टार डी, स्टार कहां है? यहाँ, पी स्टार डी, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि +0 जनरेशन गैप। एंड डी हैशटैग ई, हैशटैग का क्या मतलब होता है? फादर, यानी डी जो है कौन है? वो फादर है, किसका है? ई का, यानी +1 जनरेशन गैप। अगर हम टोटल करें तो +1 +1 +2 जनरेशन गैप हो गया, बचाइए कितना? तो ये नहीं फॉलो करेगा, नहीं फॉलो कर, आंसर तुमने निकाल लिए होगे। हाँ, ए हैशटैग बी चलेगा क्या? फादर बोला है, हैशटैग मैंने क्या होता है? फादर, जबकि ए होना चाहिए फीमेल, ए इज द फादर, कैंसल हो जाएगा क्योंकि ये ए मेल पर्सन नहीं हो सकता, खत्म, इसको यहीं पे खत्म कर दिया हम लोग। ए स्टार बी, स्टार माने क्या होता है? सिस्टर, तो ए अगर सिस्टर है तो फीमेल है, यानी कि +0 जनरेशन गैप। बी हैशटैग सी, हैशटैग माने क्या होता है? फादर, तो ये फादर हुआ, +1 जनरेशन गैप। सी स्टार, स्टार माने क्या होता है? सिस्टर, सी कौन है? सिस्टर है डी का, 0 जनरेशन गैप। डी माइनस सी, माइनस क्या होता है? माइनस मतलब ब्रदर, यानी डी जो है वो ब्रदर है, किसका? ई का, +0 जनरेशन गैप। तो हम देख रहे हैं कि ए हमारा फीमेल भी है, और यहाँ कितना गैप है? +1 जनरेशन गैप है, ये हमारा आंसर हो सकता है, होगा। ए माइनस बी, तो ए माइनस क्या होता है? माइनस माने होता है ब्रदर, यानी ए कौन है?
ब्रदर है तो यहीं पे खत्म हो गया, इसको भी हटा दो, क्योंकि अगर ए ब्रदर है जबकि ए को आंट बनाना है, ए को फीमेल होना पड़ेगा, लेकिन ए यहाँ पे कौन है, मेल है, कैंसिल हो गया। तो बताइए जो इक्वेशन आपको दिया गया है वहीं पे आप 15 से 20 सेकेंड में इसको खत्म कर सकते हो। आई थिंक उससे भी कम प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा। तो सोचो, अगर आपको स्पीड नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, जो सा का फॉर्मूला है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है, ये नहीं मेंटेन करोगे तो कितना भी तुम पढ़ने में अच्छा क्यों ना हो, ब्रिलियंट क्यों ना हो, तुम जीनियस क्यों ना हो, अगर स्पीड नहीं है तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर एक्यूरेसी नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको टाइम लगेगा। अगर आप सिंसियर हो तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आप प्रीलिम पास कर नहीं पाओगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप प्रीलिम क्रैक करना शुरू करोगे, मेंस नहीं होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप मेंस क्रैक करना शुरू करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे, नहीं होगा, हो सकता है, फिर मेंस क्रैक करोगे, सीधे इंटरव्यू में जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देयर इज अ प्रोसेस। और जो लोग अभी से ये बात समझ जाते हैं और इस तरह से मेरे दिए गए हर क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से करते हैं कि नहीं ये सारे एग्जाम से क्वेश्चन सर ने दिए, मैं लिखा रहता है ना किस एग्जाम में आया है, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत शिद्दत से सवाल को पढ़िए कि सवाल है कैसा, बन तो गया क्या, क्या कोई इसका एक और अप्रोच है। अब जहां 300 क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग का शरीर हटना स्टार्ट हो जाता है, फटाफट कर दे कैसे भी करके, फटाफट करके ना करियर बर्बाद हो जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन को अपना समय दो, क्योंकि अभी आपको तो यही काम करना है, कोई और काम तो करना है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आगे, आपको इक्वेशन दे दिया है तो आसान हो गया कि इफ p प्लस क्यू माइनस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात जो है इसमें सच है, तो ट्री बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आपको दिया हुआ है p प्लस क्यू माइनस आर, तो अब बताइए क्या दिया है, p प्लस क्यू मतलब डॉटर, यानी p क्या है, p जो है डॉटर है, और किसका डॉटर है, q का, और q माइनस आर क्या होता है, a माइनस बी, मतलब a इज द हस्बैंड, यानी कि ये कौन है, हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, आर का, तो आर कौन हुआ, वाइफ हुआ। तो अब आप बताइए कौन सही है, क्या आर इज द मदर ऑफ पी, आर पी का मदर है, यस, आर इज द सिस्टर इन, अब खत्म, और तो कुछ देखो, अगर यह लिखा होता विच वन इज रॉन्ग तब खोजते, अब तो कुछ खोजने का जरूरत नहीं है, आर इज द आंसर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि एक ही राइट है, आंसर आ गया हमारा। तो जैसे ही आपने ट्री बना लिया, आपने पहला वाला ही देखा कि हाँ आर जो है वो कौन है, पी का मदर है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, P इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, कौन सा सही है। तो अब बताइए P इंटू क्यू माने क्या होता है, इंटू मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी P इज द ब्रदर ऑफ Q, Q प्लस आर, प्लस माने क्या होता है, डॉटर, यानी Q जो है ना वो डॉटर है, फीमेल पर्सन है, किसका, आर का। तो अब आपको बताना है कौन सी बात जो है वो सच है, ठीक है। कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ आर, P ब्रदर आर नहीं, गलत है ये वाला। उसके बाद P इज द अंकल ऑफ आर, नहीं होगा, ठीक है। P इज द सन ऑफ आर, यस, P इज द सन ऑफ आर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, ये दोनों भाई बहन हुए, और ये किसका बच्चा है, आर का, दोनों ही आर के बच्चे, तो ये बेटा हुआ, आंसर हो गया। बाकी चेक करना पड़ेगा क्या, नहीं कर चेक करना पड़ेगा। P प्लस क्यू इंटू आर, P प्लस क्यू इंटू आर, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो मैं अभी कर रहा हूं बोर्ड पे ट्री बना रहा हूं, आप सब ये भी ना बनाओ। तो वहां पहुंचने के लिए तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये ट्रेनिंग बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैसे करना है, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है मैं दूंगा, वो हो गया आपका प्रैक्टिस। प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर, इसका मतलब P कौन है, डॉटर है, किसका डॉटर है, क्यू का, और इंटू माने क्या होता है रे, ब्रदर, यानी क्यू जो है वो ब्रदर है, किसका, आर का। तो बताइए कह रहा है कौन सी बात जो है ट्रू है। तो आप देखो, P इज द नीस ऑफ आर, P इज द नीस ऑफ आर, क्यों नहीं हो सका, होगा तो, क्यू का बेटी कौन है, P, तो देखो फादर्स आइदर ब्रदर और सिस्टर जो भी हो, P आर का क्या लगेगा, नीस ही लगेगा, तो लिखा है, तो P इज द नीस ऑफ आर। तो बाकी सब खत्म, पहले वाले में तुमको आंसर मिल गया, आपका बहुत समय बचा, स्पीड बढ़ा देगा आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, दिया हुआ है P स्टार Q डिवाइड बाई R माइनस S प्लस T,
ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे P स्टार Q स्लैश R माइनस S प्लस T। चलिए अब आप मुझे बताइए, यहां पे कोड दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है पी टी का क्या होगा। सारे सवाल एक ही है, पी टी का क्या है। तो चलो देखते हैं पी टी का क्या है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है ब्रदर, मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि ये एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर माने क्या होता है, मेल पर्सन प्लस 0 जनरेशन गैप, मदर मतलब फीमेल पर्सन प्लस 1 जनरेशन गैप, अंकल मतलब मेल पर्सन प्लस 1 जनरेशन गैप, ग्रैंड आंट फीमेल पर्सन प्लस 2 जनरेशन गैप, कजन मतलब, कजन का तो हम अभी ये नहीं देंगे, प्लस 0 जनरेशन गैप। ये दिया हुआ है, ये सब आपके माइंड में होगा, ये मत करने बैठ जाना वहां पे। अब हमको ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, देखिए स्टार क्यू, पी स्टार क्यू माने क्या होता है, ये रहा स्टार। स्टार माने क्या होता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, यानी पी क्या है, क्यू का सिस्टर है। कितना गैप है, 0 का, यानी पी क्या है, फीमेल पर्सन है। अगर पी हमसे पूछा है कि पी टी का क्या लगेगा, जो भी लगेगा मेल तो नहीं होगा, ब्रदर अंकल भी नहीं होगा, है कि नहीं। अब हमें यह नहीं पता कि इनमें से कौन होगा, 0 जनरेशन गैप। क्यू डिवाइड बाई आर, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये रहा फादर, यानी कि क्यू जो है वो क्या है, फादर है। तो कितना गैप हुआ, 1 का। आर माइनस एस, माइनस मैंने क्या होता है, ब्रदर, तो ये हुआ ब्रदर, कितना गैप हुआ, 0 गैप हुआ। और एस प्लस टी, प्लस मैंने क्या होता है, मदर, ये क्या हुआ, मदर, कितना गैप हुआ, 1 का। तो आप बताइए पी जो है फीमेल है, और 1 प्लस 1 कितने गैप हुआ, 2 का। 2 का अगर गैप होगा तो मदर भी नहीं होगा, कजन भी नहीं हो, क्या होगा, ग्रैंड आंट होगा। आपको मेरी बात समझ में आई। जनरेशन गैप देख, अगर इसका जनरेशन गैप अगर देख लेते दो, तुम पहले बोल सर ना ब्रदर होगा, ना मदर होगा, ना अंकल होगा, ना कजन होगा, नन ऑफ दिस तो है नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ग्रैंड में ही होगा, जो होगा ग्रैंड में होगा, क्योंकि +2 जनरेशन ऊपर मतलब, एक जनरेशन ऊपर मतलब मम्मी पापा, 2 जनरेशन ऊपर मतलब दादा दादी नाना नानी, ठीक है, आइदर पैटर्नल और मैटरनल। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पी इज आंट ऑफ टी, तो पी को क्या होना है, आंटी, तो फीमेल होना पड़ेगा, और आंटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 जनरेशन का गैप चाहिए। चलिए देखते हैं 1 जनरेशन का गैप है कि नहीं है। क्या ऑप्शन में नहीं है, यही तो है, वहां मैंने लिखा नहीं है दोबारा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, हमको चेक करना पड़ेगा, सेम टू सेम, प्लस सब चेंज करना पड़ेगा। प्लस माने क्या होता है, मदर, तो ये क्या हो गया, पी क्या है इसका, मदर है, तो फीमेल हो गया, ठीक है। और कितना गैप हो गया, 1 का। अच्छा माइनस माने क्या होता है, माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, माइनस माने क्या हो गया, ब्रदर, तो माइनस का मतलब हो गया क्यू जो है वो आर का क्या है, ब्रदर है, प्लस 0 जनरेशन गैप हो गया। इसके बाद है स्टार और स्लैश। स्टार माने क्या होता है, सिस्टर, और स्लैश माने क्या होता है, फादर। तो स्टार माने क्या होता है, सिस्टर, तो ये हुआ सिस्टर प्लस 0 जनरेशन गैप, और ये माने क्या होता है, फादर, तो कितना गैप हुआ, +1 जनरेशन। देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 तो ये होगा नहीं, ये खत्म। अच्छा माइनस मैंने क्या बताए थे, ब्रदर, P माइनस Q बताए थे ना। माइनस मैंने क्या होता है, इसको लिख ही लेते ना, तो आप लोगों को दिक्कत होगा। स्टार माने सिस्टर, प्लस माने मदर, है ना। स्टार माने क्या होता है, सिस्टर, प्लस मतलब ब्रदर, हाँ, माइनस माने ब्रदर, प्लस मतलब फादर है ना, प्लस माने मदर है। और एक क्या बचा, स्लैश माने फादर। अब ठीक है, तो मिला लो एक बार। स्टार मतलब सिस्टर, प्लस माने मदर, स्टार मतलब सिस्टर, प्लस मतलब मदर, और क्या है माइनस, स्लैश मतलब फादर, और माइनस मतलब ब्रदर, स्लैश मतलब फादर और माइनस मतलब ब्रदर। चलो ये हो गया, अब कुछ नहीं है करते। P माइनस क्यू, माइनस मैंने क्या है, ब्रदर, तो ये हो गया ब्रदर, तो ये कैंसिल ही हो गया, क्योंकि हमको P को क्या बनाना है, आंट बनाना है, खत्म हो गया। P स्टार क्यू, स्टार माने क्या होता है,
सिस्टर, तो पी सिस्टर है प्लस 0 जनरेशन गैप। हैशटैग मैंने क्या होता है फादर, तो क्यू फादर है प्लस 1 जनरेशन गैप। आर स्टार है, स्टार मैंने क्या होता है सिस्टर प्लस 0 जनरेशन गैप। एस माइनस टी, माइनस मैंने क्या होता है ब्रदर यानी प्लस 0 जनरेशन गैप। तो यहाँ पे पी आंट भी है और प्लस 1 जनरेशन गैप हो रहा है, हो सकता है ये आंसर हो जाए। देखते हैं पी बाई क्यू, बाई मैंने क्या होता है फादर, तो पी फादर हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कौन हो गया, आंसर सी। क्लियर हो गया। चलिए सेम चीज है, लिख लेते हैं स्टार माइनस प्लस और हैशटैग। स्टार क्या था, सिस्टर ब्रदर मदर फादर, सिस्टर ब्रदर मदर और फादर। चलिए इक्वेशन दे दिया है, तो कह रहा है फादर है, मदर है, आंट है, मैटरनल आंट है या ग्रैंड मदर है। करते इसी में करें क्या, चलो पी स्टार क्यू, स्टार माने कौन है ये सिस्टर, बोला पी यू का क्या लगेगा, पी यू का क्या लगेगा या यू पी को क्या क्या पुकारेगा, तो सिस्टर है प्लस 0 जनरेशन गैप है। माइनस माने क्या होता है ब्रदर, ये ब्रदर हो गया प्लस 0 जनरेशन गैप है। माइनस माने क्या होता है, वही तो हो गया, ये मतलब क्या फादर, स्लैश मतलब फादर, तो आर क्या है फादर है प्लस 1 जनरेशन गैप है। एंड माइनस माने क्या होता है ब्रदर, ठीक है, प्लस 0 गैप है। हाँ उसके बाद क्या है स्टार यू, स्टार माने क्या होता है सिस्टर प्लस 0 जनरेशन गैप है। तो आप देखो पी यहाँ पे कौन है फीमेल है, तो फादर हो नहीं सकता, फादर हो नहीं सकता, ठीक है, पी यहाँ पे फीमेल हो गया, कितना गैप है +1 का। अब अगर +1 का गैप है तो मदर हो सकता है या आंट हो सकता है, पर ग्रैंड मदर नहीं होगा। तो या तो हो सकता है मैटरनल आंट, माँ की बहन भी हो सकती है, +1 ही होता है, आंट हो सकता है, मदर। अब बताओ कितने ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 3। इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ट्री बना लेते हैं। बताइए पी स्टार क्यू, स्टार माने सिस्टर, देखिए ध्यान से, तो पी सिस्टर है किसकी, क्यू की। क्यू माइनस आर, माइनस माने ब्रदर, क्यू जो है ब्रदर है किसका, आर का, ये हो गया सिस्टर, ये हो गया ब्रदर, ठीक है ना। स्टार माने सिस्टर और माइनस मतलब ब्रदर। अब है आर हैशटैग एस, हैशटैग माने क्या होता है फादर, यानी आर जो है वो फादर है, किसका फादर है, एस का फादर है। एस माइनस टी, माइनस माने ब्रदर, यानी एस जो है ब्रदर है किसका, टी का। और टी स्टार यू, स्टार माने सिस्टर, टी जो है सिस्टर है किसका, यू, यानी ये तीनों सिबलिंग्स है। इसमें यू का जेंडर को नहीं पता, तो पूछा है पी यू का क्या लगेगा। अब बताओ ये तीनों बच्चे हैं, तीनों सिबलिंग्स हैं, इनके फादर्स, फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर क्या होंगे, फादर सिस्टर यानी कि आंट। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आया मेरी बात समझ में, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको ट्री बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शंस को जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो फिर भी करेक्ट ऑप्शन में 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू मेक द होल ट्री। तो हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, कहाँ कैसा अप्रोच होना चाहिए, सवाल और ऑप्शन को देखना हमेशा, ऑप्शन जरूर देखो, ऑप्शन से ही तो आधा आंसर हो जाता है। चलो यहाँ पे देखो अब कोड दिया हुआ है, डॉलर मीन्स फादर, स्टार मीन्स डॉटर, एट दैट मीन्स सिस्टर। ये इक्वेशन है, कह रहा है बी का डी से क्या रिलेशन है, या डी बी को क्या कह के पुकारेगा। चलो क्या कह के पुकारेगा देखते हैं। ए एट द रेट बी, एट द रेट मतलब सिस्टर प्लस 0 जनरेशन गैप, सिस्टर है ना, ओ बी डी का क्या आगे चलना पड़ेगा, बी डॉलर सी, डॉलर मतलब फादर, यानी बी जो है फादर है किसका, सी का, और सी स्टार डी मतलब डॉटर, सी जो है बेटी है किसका, हाँ ए बेटी है ना, तो बेटी है तो -1 जनरेशन, पता है ना, -1 जनरेशन, नीचे जाओगे तो क्या होगा, अब +1 मत कर देना लेकिन, हाँ -1 जनरेशन प्लस माइनस 0 जनरेशन। तो हमको निकालना था कौन कि बी डी का क्या है, तो बी मेल पर्सन है, और चूंकि 0 जनरेशन गैप है, 0 जनरेशन गैप है और मेल है, तो फादर होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, ग्रैंड फादर होगा नहीं, आंट होगा नहीं, कौन होगा, हस्बैंड होगा। तो ट्री बना के देख लेते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ऐसे ही देखते हैं। ए एट द रेट बी मैंने क्या होता है सिस्टर,
तो ए जो है ना सिस्टर है किसका, बी का। बी डॉलर सी, डॉलर माने क्या होता है फादर, बी जो है ना फादर है, फादर किसका है वो, सी का। और सी स्टार डी स्टार माने क्या, डॉटर, सी जो है किसका है, डॉटर है, सी डॉटर है, तो ये फादर हुआ, तो यहां पे होगा इसका वाइफ कौन है, डी, तो ये हो गया इसकी बेटी हुई, तभी तो इसकी बेटी होगी ना। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था कि बी डी का क्या है, तो बी डी का क्या है, हस्बैंड। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो जनरेशन, अब अगर आपने गलती से यहाँ पे +1 किया होता बेटी, तो मैंने सिखाया है कि बेटी का मतलब क्या होता है -1, है ना, बेटी का बेटी यानी कि ग्रैंडसन -2। तो देखो +1 -1 0 हो गया। ये छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम 5 से 10 सेकंड में सवालों का जवाब दे सकते हैं, 10 से 20 सेकंड में सवाल जवाब दे सकते हैं। आपको एक सवाल करने के लिए एग्जाम में 40 सेकंड मिलते हैं। अरे खत्म हो गया है तो ठीक है। तो ये था एपिसोड नंबर 3, जहां पे इक्वेशन बेस्ड आपने सारे सवाल आपने किए और आपको समझ में आया कि इक्वेशन वाले क्वेश्चन का अप्रोच आपका कैसा होगा। तो अप्रोच मैंने सारा सिखाया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आपको स्टडी मटेरियल में मिल सकते हैं। तो ये अगर आपने सीखा है तो उसको बनाने का तरीका भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो, लेकिन स्पीड करना होगा और एक्यूरेसी भी लाना पड़ेगा। तो आई होप एपिसोड नंबर 3 आप लोग को क्लियर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच।